अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलें आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको बोर्ड पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है उसमें हमने क्या करना है कि y वेरीज इनवर्सली एज x, यानी कि आपको अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर गिवन है कि आपके पास जो y और x का रिलेशन है वो इन्वर्सली है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा, y वेरीज। अब यहाँ पे जब इन्वर्सली हो तो आपको हमने याद है, आपको जब हमने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेरिएशन पढ़ी थी, तो हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, तो जब इन्वर्स वेरिएशन को आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसको कैसे लिखेंगे, 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपके पास जो x है वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो y है वेरीज इनवर्सली एज x। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास इसको आपने कन्वर्ट करना है इक्वल के अंदर, तो ये आएगा k टाइम्स x, यानी कि इक्वल की जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा इक्वल और साथ में एक कांस्टेंट आपके पास आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो दो इनिशियल x और y की वैल्यूज गिवन है आप वहाँ वो पुट कर देंगे। y 7 है और x 2 है, तो आप यहाँ पुट करेंगे y 7 इज इक्वल टू k ओवर x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 से होगा तो ये आएगा 14। k की जो फाइनल वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आई है 14। अब आपने ये जो k की वैल्यू है ये कहाँ पुट करनी है, ये आपने पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर जिसको हम नाम देंगे 1 का। ठीक है, आपने ये k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर k है तो उसकी वैल्यू 14 आई है, तो आप यहाँ पे 14 पुट कर देंगे और नीचे आपके पास x वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास y की कह लें कि वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब आपको इन दोनों में किसी एक की गिवन होगी और एक की आपने फाइंड करनी होगी x और y में से। तो आपको जो गिवन है फाइंड y, आपने y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो हम क्या करेंगे, हमें y की चाहिए वैल्यू, तो x की जो गिवन आपको है वो आप पुट कर देंगे जो कि 126 के इक्वल है। ठीक है, अब 14 का टेबल पढ़ें, 14 1 एंड 14 9 क्या होता है 126। तो आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1 ओवर 9। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वो हमारे पास क्या है, इफ बाय, इट मीन्स आपके पास ये कौन सी वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, बिकॉज आपके पास जो x है वो इनवर्स की फॉर्म में है, नीचे लिखा हुआ है फ्रैक्शन लाइन के। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपको जो वेरिएशन गिवन है वो कौन सी है, इनवर्स वेरिएशन। तो आप इसको जब स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आसान काम आपको हो गया बिकॉज आपको इस फॉर्म से ये फॉर्म नहीं बनानी, तो डायरेक्ट आप इसको लिखें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x। तो अब आप इसको खत्म करें साइन को, इक्वल k ओवर x आ जाएगा। तो अब आपके पास ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपने जो दो आपको इनिशियल वैल्यूज गिवन है आपने वो पुट करनी है, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमारे पास क्या है, y 4 के इक्वल है और इसके साथ k हमारे पास अननोन है और x 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 4 से क्या होगा, 12 हो जाएगा। सो k की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, k इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ये k की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे 1 के अंदर। सो 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ पे k की जगह पे आप इसकी वैल्यू 12 पुट कर देंगे और नीचे आपके पास x आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है y की इन टर्म्स ऑफ x। अब आपने क्या करना है, फाइंड x, आपने x फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें व्हेन y इज 24, तो आप y की जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y इज 24 और आपने x यहाँ से फाइंड करना है, बिकॉज जब आप y की पुट करेंगे वैल्यू तो आपके पास एक ही वेरिएबल बचा है,
तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके पास y की x की ही वैल्यू आएगी। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो x को इधर ले आए, ये बन जाएगा 24x इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब x के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल्स टू 12/24। 12 का टेबल ही पढ़ सकते हैं आप, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा। सो x की जो फाइनल वैल्यू आ गई है वो क्या आई है 1/2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि आपके पास W इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज Z आपके पास नीचे है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है, एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन Z इज इक्वल टू 7। फाइंड W। आपने क्या फाइंड करना है, आपने बेटा W फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से W को फाइंड करेंगे व्हेन Z इज इक्वल टू 175/4, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है आपको, आप वो लिखेंगे W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो सबसे पहले आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ऑफ करना है। सो W इक्वल आ जाएगा K/Z के, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनिशियल जो वैल्यू गिवन है W की भी और Z की भी पुट कर दें। W 5 है और Z हमारे पास क्या है, Z है हमारे पास 7। 7 को 5 से यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 35। सो K की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी 35 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास K की वैल्यू का आंसर, K की वैल्यू। तो अब हम ये K की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको 1 का नाम दे देते हैं। सो 1 इम्प्लाइज हमारे पास क्या बन जाएगी W इज इक्वल्स टू K हमारे पास 35 है ओवर Z। सो अब ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ Z। तो अब आपने Z की वैल्यू गिवन है आपको और W आपने बिकॉज फाइंड करना है, तो W को आप यहीं पर रहने दें। वैसे ही W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 35 ओवर, और Z हमारे पास किसके इक्वल है 175/4, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखें, जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो जो सबसे नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है आपने इसको ऊपर जो आपका नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो W इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 175, वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई जस्ट कर लें, ठीक है। कटिंग के बाद यहाँ पे आप कहने इसको आप 5 पे कट कर रहे हैं तो ये आता है 5 7 ज़ा, और ये आपके पास 5 3 ज़ा, और 2 बचा 5 5 ज़ा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 7 1 ज़ा उसके बाद और 7 5 ज़ा। तो फाइनल जो आपके पास W की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4/5, ठीक है। सो W इज इक्वल टू 4/5, ये हमारे पास फाइनल W की वैल्यू, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 को 7 8 और 9 को पढ़ा, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।